इस चैनल पर हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। अदर चैनल इस बिजनेस के बारे में सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, ना कि एजुकेशन। वे सभी उनके चैनल का उपयोग सिर्फ ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए करते हैं। इसी वजह से हमने इस चैनल को आप सभी के लिए बनाया है, जिससे आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकें और इस इंडस्ट्री के विजेता बन सकें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह एक बार फिर इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उसको बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, ये बिजनेस कैसा है, मगर उसको हमेशा एजुकेशन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको सिखा नहीं पाते। और यही एक ऐसा रीज़न है जिससे कि व्यक्ति आगे बहुत कुछ नहीं कर पाता। ज्वाइन तो कर लेता है मगर ज्वाइनिंग करा नहीं पाता किसी को। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इस जो सिंपल प्रोसेस है, जो सबसे सिंपल है कि व्यक्ति अगर जुड़ जाता है तो वो लोगों की आईडी कैसे क्रिएट कर पाता है। तो दोस्तों, अपने जब भी आप नए एसोसिएट को ज्वाइन करो, अगर वो उस बिजनेस के प्रति सीरियस है तो उसे ये बताइए कि बिजनेस में लोगों की आईडी किस तरह से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होता है, आप उसे बताइए। सबसे पहले अगर वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसको बताइए कि उसको सबसे पहले www.imcbusiness.com टाइप करना होता है। जैसे ही वो imcbusiness.com टाइप करके एंटर करता है तो ये जो आपके सामने पेज दिख रहा है, इस तरह से पेज खुलता है। उसमें दो ऑप्शंस आते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे पहला ऑप्शन है एसोसिएट लॉगिन और दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति को एसोसिएट लॉगिन करना होता है। उसमें आप अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिए, और जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको इस तरह से पेज खुल जाता है और उसमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे अगर करते हैं तो आप अपने मोबाइल में आईएमसी ऐप को खोल करके उसमें आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके उनको बताइए, और उनके मोबाइल में भी आईएमसी बिजनेस ऐप डाउनलोड कर दीजिए। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शंस आपको एंटर अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे होम, डाउनलाइन, माई इनकम, माई परचेस, माई अकाउंट और मिसलेनियस। तो दोस्तों, उनको मिसलेनियस पे क्लिक करना है, और जैसे ही मिसलेनियस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको कई सारे ऑप्शंस आते हैं, स्टोर लोकेटर और इस तरह के। तो उसमें एक ऑप्शन आता है माई एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड विथ मोबाइल ओटीपी और रजिस्टर्ड विदाउट मोबाइल ओटीपी। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको इसी ऑप्शन को क्लिक करना है, रजिस्टर्ड विथ मोबाइल ओटीपी। दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल ओटीपी एंटर करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो आप जैसे उस एसोसिएट का मोबाइल, जिसकी आईडी बनानी है, आप उसका मोबाइल नंबर इसमें फिल करते हैं और सेंड ओटीपी करते हैं। दोस्तों, सेंड ओटीपी करते ही उस व्यक्ति के मोबाइल पे एक पासवर्ड जाता है, जो ओटीपी के रूप में जाना जाता है। तो ओटीपी जैसे ही 6 डिजिट का ओटीपी आप इसमें फिल करते हैं ऑप्शन में, और फिर नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको आता है कि डू यू हैव पिन। तो उसमें अक्सर नो करना है, क्योंकि आपके पास कोई भी पिन नहीं है। दोस्तों, इन सभी के बीच आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको आईडी बनाते समय अपने पास नोट डाउन करके रखना चाहिए। जैसे कि उस व्यक्ति का पूरा नाम, उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, उस व्यक्ति का एड्रेस, उस व्यक्ति का नॉमिनी का नाम। दोस्तों, इसके अलावा आप आधार कार्ड से भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर अलग से आपको नॉमिनी का नाम भी लिख कर रख लेना चाहिए, जिससे आपको आईडी बनाते समय आसानी होती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे ही आपने डू यू हैव पिन के ऑप्शन पे नो क्लिक किया
तो अगला पेज आता है, डू यू वांट टू स्पेसिफाई रेफरल स्पॉन्सर। क्या आप जिस व्यक्ति की आईडी लगा रहे हैं वो आपके डायरेक्ट में होना चाहिए या किसी और के नीचे। तो दोस्तों अगर वो आपके डायरेक्ट में है तो आपको यस करके आगे बढ़ना चाहिए, अगर किसी और के नीचे है तो नो करना चाहिए। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपने यस क्लिक किया, उसके बाद में इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म का स्पॉन्सर आईडी आपको मांगता है। स्पॉन्सर आईडी में आप जिसके नीचे इसको ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उसके आईडी का नंबर, और जैसे आप आईडी मेंशन करते हैं उसके बाद में उसका नाम आता है। फिर रेफरल आईडी में भी जिसके डायरेक्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका आईडी होता है, और उसके बाद में दोस्तों उसका नाम। तो एक बार आपको आईडी डालने के बाद नाम चेक कर लेना चाहिए कि नाम सही है या गलत। अगर सब कुछ सही है दोस्तों तो आपको आगे के ऑप्शन में नेक्स्ट क्लिक करना है, जिससे कि नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के रूप में आपका पेज खुल जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि इंडिविजुअल, तो दोस्तों ज़्यादा करके अधिकतर हम इंडिविजुअल पे ही काम करते हैं। और टाइटल में देख रहे हैं मिस्टर या मिस है तो मिस, अगर मिसेस है तो मिसेस। तो इस तरह के डॉक्टर है तो डॉक्टर का टाइटल आता है। तो दोस्तों अगर मिस्टर है तो आप आगे बढ़ें, उसका उस व्यक्ति का नाम लिखें। फिर उसके नीचे आप ऑप्शन देखते हैं SDWO। एस मतलब सन ऑफ, डी मतलब डॉटर ऑफ, डब्ल्यू मतलब वाइफ ऑफ, ओ मतलब अदर। तो दोस्तों अगर वो महिला है तो अगर वो उसके पति हैं तो पति का नाम उसमें वाइफ ऑफ आएगा, अगर डॉटर है तो डॉटर ऑफ। तो इस तरह से आप इस पे क्लिक करना है। तो और उसके नीचे जैसे ही ऑप्शन देखते हैं आप SDW, मतलब उन जो भी आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया है उनके, अगर फादर हैं तो नीचे फादर का नाम, पति है तो पति का नाम। तो इस तरह से आप इसको फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड है तो नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, अगर प्रोसेस में है, आपने बनाने के लिए दिया हुआ है, या फिलहाल अभी नहीं है, फिर भी आप आगे ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर, इस तीनों को फिल करते ही आपको नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक किया दोस्तों, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होता है। इस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको दो ऑप्शंस आते हैं, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपको सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करना है, यस आई हैव पिन कोड। और जैसे ही आप पिन कोड उनका एंटर करते हैं, आप देखते हैं कि उसमें स्टेट और बाकी सारे जगहों का नाम आ जाता है, और उसके बाद में आपको एड्रेस फिल करना होता है। दोस्तों लोकेलिटी आपको फिल करना होता है, लोकेलिटी जहाँ भी आप लोकल जहाँ पे है वहाँ की लोकेलिटी आपको इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद में एड्रेस में पहला उस बिल्डिंग का नाम, सोसाइटी का नाम, या इलाका कोई चॉल सिस्टम है तो वहाँ का नाम। सेकेंड ऑप्शन में वो इलाका कौन सा है, जैसे अगर मुंबई में है तो मुंबई में कोई भी हो सकता है, दादर हो सकता है, मुलुंड हो सकता है, ठाणे हो सकता है, या इस तरह का कोई भी। तो यहाँ पे सेकेंड में आपको वही क्लिक करना होता है। और थर्ड में आपको स्टेट का नाम डालना होता है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, अगर यूपी है तो यूपी, या अदर कोई स्टेट है तो वहाँ का। इसके बाद में आप जैसे ही मोबाइल नंबर इसमें फिल करते हैं दोस्तों, उसके बाद में अगर ईमेल आईडी है तो वो आपको एंटर करना होता है। जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाला उसके बाद में अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे। आपने नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी इस वजह से कि दोस्तों ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, एक्यूमुलेटिव, जिसमें ये बिजनेस आपके नॉमिनी को किसी भी परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप इसमें उस नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, और नॉमिनी अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम, अगर बेटी है तो बेटी का नाम, या आपने माता या पिता का नाम, या जिसका भी आप ये बिजनेस आपके बाद किसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम आप इसमें डाल सकते हैं। फिर जिसका नाम आपने डाला है उसका रिलेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि उस व्यक्ति का इनसे रिलेशन क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जैसे ही नॉमिनी का नाम डाला, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको बैंक इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस है तो उसमें आपको उसका बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड पे क्लिक करना होता है, एंटर बैंक आईएफएससी पे। अगर वो इस पे क्लिक करते हैं तो बैंक का आईएफएससी कोड मांगता है, वो आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर
डालना होता है और इस तरह से अकाउंट नंबर डालने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना होता है दोस्तों। अगर उस व्यक्ति ने अभी डिसीजन नहीं लिया है तो उसमें आप उसको नो विल सबमिट लेटर, इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति की आईडी, फिर आप रजिस्टर्ड नाउ करके ऑप्शन आता है। जैसे ही आप पूरा चेक कर लेते हैं फॉर्म की, जो भी आपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन सबमिट किए हैं वो सारे ठीक हैं, कहीं कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, कुछ गलती नहीं है, तो आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो उस व्यक्ति की आईडी जनरेट हो जाती है। इस तरह से आप नए व्यक्ति की आईडी ज्वाइन कर सकते हैं और उसे ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, किसी नए व्यक्ति की आईडी कैसे बनाते हैं, ये आप उसे सिखा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इसी तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। गुड आई एम सी फ्रेंड्स।